उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र इसहाक का 8वें दिन खतना किया। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था, तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया, और जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। फिर उसने कहा, इब्राहिम से कौन यह कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? तो भी उसकी वृद्धावस्था में मैंने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया है। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया, तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। वह पारान के रेगिस्तान में रहता था। उसकी मां ने मिस्र की एक स्त्री से उसका विवाह कराया। उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति पिखोल ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है, इसलिए यहां मेरे सामने ईश्वर की शपथ खाकर कहो कि तुम मेरे साथ, मेरी संतति और मेरे वंशजों के साथ कभी छल कपट नहीं करोगे। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार तुम भी मेरे तथा इस देश के साथ जिसमें तुम प्रवासी हो करोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाता हूं। इब्राहिम ने अबीमेलेक से पानी के कुएं के विषय में शिकायत की, क्योंकि अबीमेलेक के नौकरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर अबीमेलेक ने कहा, मुझे पता नहीं है कि ऐसा किसने किया है, ना तुमने ही मुझे कभी बताया
और ना मैंने ही इसके विषय में आज तक कुछ सुना था। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक को भेड़े और बैल भेंट किए और दोनों ने एक संधि की। इब्राहिम ने भेड़ों के साथ मेमनों को अलग रखा। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने इन 7 मेमनों को क्यों अलग रखा है? उसने उत्तर दिया, तुम मेरे हाथ से ये 7 मेमने ग्रहण करो, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही यह कुआं खुदवाया है। उस स्थान का नाम बेरशेबा पड़ा, क्योंकि वहां पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। बेरशेबा में उनकी इस संधि के बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल वहां से फिलिस्तियों के देश लौट गए। परंतु इब्राहिम ने बेरशेबा में एक झाऊ का वृक्ष लगाया और वहां प्रभु शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना की। इब्राहिम फिलिस्तियों के देश में प्रवासी के रूप में बहुत दिनों तक निवास करता रहा।